हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू ग्रोथ। दिस इज सौम्या और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। अब होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस आती रहे। एंड कोई भी डाउट है नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड आप मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दिस इज माय ईमेल आईडी। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप इस पे फॉलो कर सकते हैं। एंड कोई भी डाउट है नीचे टेलीग्राम ग्रुप भी है, सो उस लिंक पे आप डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ बिफोर 6.4 वी हैव टू डू थ्योरम 6.6। नाउ व्हाट इज थ्योरम 6.6? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, से एबीसी एंड पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, तो जो इनकी एरियाज की रेशियो होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये रेशियो किसकी इक्वल होगी? इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। दैट मीन्स AB अपॉन PQ होल स्क्वायर which is equal to AC upon PR whole square which is equal to BC upon QR whole square. So ये थ्योरम यूज करके हम ये एक्सरसाइज करेंगे, इसे नोट कर लीजिए। The ratio of areas of two similar triangles is equal to square of the ratio of their corresponding sides. Now question number 1. Let triangle ABC similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeters square and 121 centimeters square. If EF is 15.4 centimeter, find BC. अब उन्होंने क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. सो थ्योरम क्या है? थ्योरम कहती है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF will be equal to square of their corresponding sides. That means AB upon DE whole square which is equal to BC upon EF whole square equals to AC upon DF whole square. So अब हमें क्या गिवन है? हमें EF गिवन है एंड हमें फाइंड क्या करना है? हमें BC फाइंड करना है। एंड एरियाज भी गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF भी गिवन है। So we can say that area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to BC upon EF whole square. So area कितना दिया हुआ है? ABC का 64, DEF का 121, BC हमें फाइंड आउट करना है and EF is 15.4. So next step. नाउ 64 किसका स्क्वायर है? 8 का एंड 121 11 का इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो BC कितना आ जाएगा? BC विल बी 8 अपॉन 11 इंटू 15.4। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर्स। So BC will be 11.2 centimeters. अब इसे नोट कर लीजिए। Now question number 2. Diagonals of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. If AB is equal to twice CD, find the ratio of the area of triangles AOB and COD. अब हमें एक ट्रेपीजियम गिवन है ABCD, जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O एंड हमें गिवन है दैट AB is equal to twice CD and we have to find the ratio of area of triangles AOB and COD. अब this is AOB
दिस इज COD। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दें, सो रेशियो ऑफ एरियाज हम फिर निकाल सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, अब इसको एंगल 1 मार्क कर दो, दिस एज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस एज एंगल 5, दिस एज एंगल 6। सो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज AB CD के पैरेलल है। एंगल 1 एंगल 2 क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ऑल्सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। So we can say that triangle AOB is similar to triangle COD. And कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? By AAA similarity criteria. So now we know that area of triangle AOB upon area of triangle COD is equal to AO upon CO whole square, OB upon OD whole square, AB upon CD whole square. अब पहले से यहां तक नोट कर लीजिए। अब हमें ये गिवन है that AB is equal to twice CD, this is AB, and CD की जगह हम AB की जगह हम twice CD लिख सकते हैं, क्योंकि AB की वैल्यू हमें twice CD गिवन है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम AB की जगह twice CD लिख देंगे। अब हमें दिया हुआ है AB इज इक्वल टू twice CD, सो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू AB अपॉन CD होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, अब हम AB की जगह 2CD लिख सकते हैं, twice CD अपॉन CD होल स्क्वायर, बिकॉज AB इज इक्वल टू 2CD। CD कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 अपॉन 1। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू 4:1। सो ये आंसर हो जाएगा 4:1। अब इसे नोट कर लीजिए। Now question number 3. In figure 6.44, ABC and DBC are two triangles on same base BC. If AD intersects BC at O, show that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO. अब इसे कैसे करेंगे? इन्होंने हमें कहा है कि ABC और DBC दो ट्राइंगल्स हैं और उनका सेम ही बेस है, दैट इज BC. BC is the base, ये बेस है BC. Now AD intersects BC at O. AD intersect कर रहा है O पे. Show that area of triangle ABC upon DBC, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया अपॉन इस ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू AO अपॉन DO. अब इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. सो ड्रॉ, सबसे पहले गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस? We are given two triangles on the same base BC, triangle ABC and triangle DBC on same base BC. What we have to show? We have to prove that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon BO. So कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें. ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC एंड DM परपेंडिकुलर टू BC. तो हम AP ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू BC एंड DM परपेंडिकुलर टू BC.
तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, दो परपेंडिकुलर्स, पहले यहां तक नोट कर लीजिए। अब हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC upon area of triangle DEF is equal to half into BC into AP, half into base into height होता है। So अगर ट्राइंगल ABC देखें, so BC is the base, AP is the perpendicular, और DEF में half into BC into DM, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, BC BC कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा एरिया, AP अपॉन DM। Now in triangle APO and DMO, अब हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक APO ये वाला ट्राइंगल एंड DMO ये वाला ट्राइंगल। इसके अंदर एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DMO, ईच 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, ईच 90 डिग्री है। देन एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल DOM, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Therefore, triangle APO is similar to triangle DMO. कौन से रूल से, बाय AA similarity criteria। So we can say that AP upon DM is equal to AO upon DO। हम ये बोल सकते हैं कि AP upon DM is equal to AO upon DO। So here area of triangle ABC upon area of triangle DF was equal to AP upon DM, इसको हम AO upon DO के इक्वल लिख देंगे। So at the end we can write that area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AO upon D। क्योंकि ये AP upon DM के इक्वल हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, और AP upon DM is equal to AO upon DO because triangle APO is similar to triangle DMO। तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, उनकी रेशियो सेम होगी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AO अपॉन DO। अब इसे नोट कर लीजिए। Now question number 4. If the area of two similar triangles are equal, prove that they are congruent। तो हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरिया है वो इक्वल गिवन है, हमें ये प्रूफ करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, सबसे पहले गिवन क्या है हमें, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। हमें दोनों ट्राइंगल्स की एरिया गिवन है और सिमिलर भी गिवन है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, सिमिलर गिवन है और एरियाज भी इक्वल गिवन है। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हमें गिवन है, सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equal to BC upon QR whole square। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ वी आर गिवन दैट
area of triangle ABC is equal to area of triangle PQR. So पहले यहां तक नोट कर लीजिए. Now area of triangle ABC is equal to area of triangle PQR. तो हम कह सकते हैं area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to 1. और ये किसकी इक्वल अभी हमने ऊपर किया है BC अपॉन QR होल स्क्वायर. तो हम कह सकते हैं BC अपॉन QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू 1. BC स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर और BC इज इक्वल टू QR. सिमिलरली बाकी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे. Similarly, we can prove that AB is equal to PQ and AC is equal to PR. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR by triple S congruency rule. Triple S congruent rule से ABC will be congruent to triangle PQR क्योंकि तीनों sides हमने equal proof कर दी. ABC triangle था एक हमारे पास, एक PQR था. इनके जो एरियाज थे इक्वल गिवन थे हमें. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर को हम इक्वल टू 1 लिख सकते हैं. एंड क्योंकि इसके एरियाज इक्वल थी तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो का स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा ये. सो बीसी अपॉन क्यूआर होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1. बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर स्क्वायर इज इक्वल टू 1. बीसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यूआर स्क्वायर. बीसी विल बी इक्वल टू क्यूआर. सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1. AB square is equal to PQ square और AB is equal to PQ. Similarly, हम AC is equal to PR proof कर देंगे. Then triangle ABC will be congruent to triangle PQR by triple S similarity rule. Triple S congruence rule. अब इसे नोट कर लीजिए. Now here's the end of this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.